अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, एक मरतबा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मुगलिया सल्तनत का मशहूर बादशाह जहांगीर शिकार का बहुत शौकीन था। वो अक्सर अपने अमूर सल्तनत से वक्त निकालकर अपने सिपाहियों के हमरा शिकार पर जाया करता था। जहांगीर ने जंगल के बीचों बीच एक बारादरी बना रखी थी जो हर तरफ से पानी के तालाब से घिरी हुई थी। बादशाह जब भी शिकार के लिए जाता वहीं कयाम करता। एक दिन बादशाह ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो आज हिरन का शिकार करना चाहता है, लिहाजा शिकार की तैयारी की जाए। सिपाही तैयारियों में मसरूफ हो गए। बादशाह और उसके साथी सुबह सवेरे जंगल की तरफ निकल पड़े। बादशाह जब जंगल में अपने काफिले के साथ दाखिल हुआ तो पुरसुकून जंगल में हलचल मच गई। परिंदे डरकर दरख्तों पर उड़ गए, जानवर अपने ठिकानों में छुपने लगे। तालाब से कुछ फासले पर जहांगीर और उसके साथी अपने घोड़ों से उतरे और पैदल शिकार की तलाश में आगे बढ़ने लगे। इस सबसे बेखबर तालाब के किनारे एक हिरनी अपने 2 नन्हे बच्चों के साथ पानी पी रही थी। मिनसराज कलंडरा और मुतजस्सिस था। पानी पीने के दौरान उसकी नजर करीब ही उड़ती रंग बिरंगी तितलियों पर पड़ी। वो उनका पीछा करते करते माँ और भाई से कुछ फासले पर चला गया। इस दौरान झाड़ियों के पीछे से जहांगीर की नजर हिरनी पर पड़ी। उसने एक लम्हा जाया किए बगैर इस पर निशाना बांध लिया। हिरनी को कुछ खतरे का एहसास हुआ, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। इससे पहले कि वो अपने बच्चों को साथ लेकर वहां से भागती, तीर कमान से निकलकर उसकी गर्दन में पैवस्त हो चुका था और चंद लम्हों में वो बेजां होकर जमीन पर ढेर हो गई। तीर कमान हाथ में लिए बादशाह को अपनी माँ की तरफ बढ़ते हुए देखकर एक बच्चा डर के झाड़ियों में छुप गया। दूसरी तरफ जब तितलियां मिनसराज की नजरों से ओझल हो गईं, तो उसे एहसास हुआ कि वो माँ और भाई से दूर हो चुका है। जैसे ही वो उनकी तरफ पलटा और माँ को जमीन पर बेजां पड़ा देखा तो बेसाख्ता दौड़कर माँ से जा लिपटा। उसकी आंखों में हैरानी थी, क्योंकि उसने शिकार का मंजर नहीं देखा था जो इसके भाई ने देखा। वो सहमा हुआ माँ को पुकार रहा था। उसने अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनी। बादशाह जब हिरनी और बच्चों के करीब पहुंचा तो वो मंजर देखकर उसका दिल पसीज गया। बच्चे की मासूम आंखों और उदास चेहरे पर जहांगीर को बहुत तरस आया। उसने बच्चे को प्यार से थपथपाया और गोद में उठा लिया और अपने साथियों को हिदायत दी कि आज से ये हिरन शाही महल में रहेगा, लिहाजा इसके रहने का इंतजाम किया जाए। जहांगीर ने प्यार से उसका नाम मंसराज रखा। वक्त गुजरता गया, मंसराज की परवरिश शाही महल में होने लगी। बादशाह के साथ उसकी निस्बत और मोहब्बत बढ़ती रही। मंसराज की चुस्ती और खूबसूरती और जहानत की वजह से अब वो जहांगीर का लाडला हिरन बन चुका था। मंसराज जो उनका हो चुका था, वो अक्सर बादशाह के साथ शिकार पर जंगल में जाता और उसे वहाँ तालाब का ठंडा पानी पीना बहुत पसंद था। अपनी खूबसूरत डील डॉल और जिस्म पर सजे शाही लवाजमात की वजह से मंसराज जंगली हिरनों से अलग थलग और नुमाया नजर आता। बाकी हिरनों की तवज्जो फौरन मंसराज की तरफ चली जाती और वो उसके आस पास आने की कोशिश करते। उसका फायदा उठाते हुए मंसराज भी जंगली हिरनों के करीब से करीब जाकर उनमें घुल मिल जाता, ताकि जहांगीर को शिकार में आसानी हो। इधर जहांगीर निशाना ताने ताक में रहता कि कब मंसराज जंगली हिरनों को घेरने में कामयाब हो और वो निशाना लगाकर कमान से तीर छोड़े। जैसे ही कोई हिरन जहांगीर के निशाने का शिकार होता तो बाकी हिरन डरकर दौड़ जाते, जबकि मंसराज वापस जहांगीर के पास लौट आता और शिकार में भरपूर मदद देने पर जहांगीर की तरफ से मिलने वाले प्यार और शाबाशी पर फूले ना समाता। मंसराज का भाई अब भी इस जंगल में रहता था। वो अक्सर छुप छुप कर बादशाह को अपने काफिले के हमरा जंगल में शिकार करते हुए देखता था, लेकिन उसकी नजर हमेशा अपने भाई मंसराज पर होती। उसे सब याद था कि कैसे बादशाह ने उसकी माँ का शिकार किया और उसके भाई को साथ ले गया और दोनों को जुदा कर दिया। ये मंजर अब तक वो नहीं भूल सका था। वो झाड़ियों और दरख्तों की आड़ में छुपकर हर वक्त इस मौके की तलाश में रहता कि मंसराज से अकेले में मिल सके और उसे हकीकत बता सके, लेकिन बादशाह के शिकार का निशाना बन जाने के डर से वो बस छुप छुप कर मंसराज को देखता रहता, लेकिन करीब न जा पाता। कुछ फासले से आधा अधूरा ही कुछ कह पाता, फिर खतरा महसूस करके भाग जाता। मंसराज भी महसूस करता कि कोई छुप छुप कर उसका पीछा करता है और कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन मंसराज बस कोई अधूरी सी बात सुन पाता जो उसके जहन में महफूज रहती, जिसे वो समझ ना पाता। एक दिन बादशाह शिकार के लिए जंगल में आया तो मंसराज भी साथ था। मामूल के मुताबिक मंसराज तालाब की तरफ बढ़ रहा था। उसने महसूस किया कि आज फिर कोई उसका पीछा कर रहा है। उसे तजस्सुस हुआ और उसने जानने की कोशिश की कि वो कौन है।
मंसराज को तजस्सुस में देखकर उसका भाई हिम्मत करके उसकी तरफ बढ़ा। मंसराज ने महसूस किया कि वो उससे कुछ कहना चाहता है। जब दोनों करीब आए तो उसने झिझकते हुए मंसराज से बात करने की कोशिश की। मंसराज ने उससे पूछा, तुम कौन हो और मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? वो बोला, क्या तुम मुझे भूल गए हो? मैं तुम्हारा भाई हूँ। ये सुनकर मंसराज ने हैरत और बेयकीनी का इजहार किया। भाई? फख्र से बोला, क्या तुम नहीं जानते कि मैं एक शाही हिरन हूँ? मेरा कोई भाई नहीं। भाई बोला, होश में आओ और मुझे पहचानो। हम जंगल में रहते थे अपनी माँ के साथ। शाही महल में सिर्फ तुम्हारी परवरिश हुई है। तुम्हें महल में इसी जंगल से उठाकर ले जाया गया था। इससे पहले तुम हमारा ही हिस्सा थे। मंसराज ने बेजारी और गरूर से मुंह मोड़ लिया, लेकिन उसका ध्यान भाई के अल्फाज पर ही रहा। इसके भाई ने उसे वो दिन याद दिलाया जब वो अपनी माँ के साथ तालाब पर पानी पीने आया करता था और बताया, हम बहुत खुश थे। मंसराज को कुछ कुछ याद आने लगा। उसका भाई बोलता रहा, फिर अचानक हमारी माँ को एक तीर ने निशाना बनाया, जिसकी वजह से वो इस दुनिया से चली गई। मंसराज की आंखों में आंसू आने लगे, लेकिन वो बेयकीनी की हालत में सब सुन रहा था। भाई ने उसे बताया कि उनकी माँ की जान लेने वाला तीर कहीं और से नहीं बल्कि जहांगीर की कमान से निकला था। नहीं, मंसराज के मुंह से बेइख्तियार निकला। यही नहीं बल्कि जब वो गया तो हमारी माँ के साथ तुम्हें भी ले गया और इस तरह हम दोनों भाई अलग हो गए। तुम शाही महल में परवान चढ़े, बादशाह के लाडले बने। ये सब महज दिखावा है। वो तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। देखो, दुख तो इस बात का है कि तुम्हारी आंखों पर खुशफहमी की पट्टी बंधी हुई है कि तुम शाही महल का हिस्सा हो और इस जंगल और इसके बासियों से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। तुम जहांगीर को अपना सब कुछ समझते हो और इसकी खुशी और मोहब्बत में अंधे होकर अपनी ही बरादरी के साथ धोखा और गद्दारी कर रहे हो। ये सुनकर शाही हिरन की गरूर से तनी हुई गर्दन शर्म से झुक गई। अपने भाई की बातों पर उसे यकीन आने लगा। उसने दिल ही दिल में एतराफ किया कि सारी जिंदगी खुद को शाही हिरन समझकर वो अपने भाई से बेवफाई करता रहा। आहिस्ता आहिस्ता उसका दिल पछतावे से भरने लगा। कुछ सोचते हुए वो तालाब की तरफ खामोशी से आगे बढ़ने लगा। चंद कदम के फासले पर अचानक उसकी नजर बादशाह पर पड़ी। वो तीर कमान लिए निशाना बांध रहा था और वो निशाना कोई और नहीं, उसका भाई ही था। ये देखकर मंसराज के ज़मीर ने उसे झंझोरा कि जाने अनजाने में वो जो कुछ भी कर रहा है अब वो ऐसा नहीं होने देगा। उसने अपने भाई की तरफ देखा और फिर बादशाह की तरफ। इतने में तीर कमान से निकलकर उसके भाई की तरफ बढ़ने लगा। अपनी गलती का अजाला करने और अपने भाई की जान बचाने के लिए मंसराज ने अपने भाई की तरफ बढ़ते तीर के सामने छलांग लगा दी। वो तीर जिसका निशाना उसका भाई था, मंसराज के सीने में पैवस्त हो गया और अगले ही लम्हे वो जमीन पर ढेर हो गया। ये मंजर देखकर जहांगीर और मंसराज का भाई सन्नाटे में आ गए। अपने भाई की ये कुर्बानी देखकर मंसराज के भाई का दिल गम से भर आया। आंखों में दर्द और आंसू लिए वो जंगल में गायब हो गया। उधर जहांगीर अपने ही हाथों अपने लाडले हिरन का शिकार का निशाना बनते देखकर गम से निढाल हो गया। बोझल कदमों के साथ वो मंसराज की तरफ दौड़ा और उसके मुर्दा जिस्म को अपनी बाहों में ले लिया। अपने प्यारे शाही हिरन की मोहब्बत को लाजवाल और यादगार बनाने के लिए बारादरी के करीब हिरन मीनार तमीर करवाया, जिसके अहाते में मंसराज की कब्र आज भी मौजूद है और जहांगीर और मंसराज की मोहब्बत की याद दिलाती है। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी और उम्मीद करता हूँ कि इस नसीहत आमोज कहानी से कुछ ना कुछ सबक आपने जरूर हासिल किया होगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नई कहानी, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ दोबारा से हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना, अपने इर्द गिर्द के लोग और अपने माँ बाप का बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में दोबारा से मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।